नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक परिवार से जो आपके और मेरे परिवार की तरह एक आम जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन उनके साथ हुआ कुछ अलग। ये है मेरे दोस्त चंदन कुमार शर्मा। चंदन एक अकाउंटेंट हैं। चंदन को पसंद है बिलों को बारीकी से देखकर उनमें गलतियां निकालना, और नापसंद है अपनी पत्नी शांति द्वारा पैदा की गई अशांति। यह है उनकी धर्मपत्नी शांति शर्मा। शांति कभी पायलट बनना चाहती थी। शांति को पसंद है पायलट्स और नापसंद है अकाउंटेंट्स। और ये है प्रिया। प्रिया को पायलट बनने के लिए पढ़ाई करने तथा और मन लगा के पढ़ाई करने की घुट्टी रोजाना दिन में 3 बार पिलाई जाती है। प्रिया को पसंद है टॉफीज और नापसंद है पढ़ाई। तो ये है शर्मा जी का छोटा सा सुखी परिवार। सब ठीक ही चल रहा था कि एक दिन अचानक, बेटा जल्दी करो वरना फिर लेट हो जाओगी। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। फ्रूट्स नेम याद किए? कर लिए। अच्छा बताओ। एप्पल, APPLE। गुड। ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज। अच्छा बच्चा। पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। प्रिया, 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 प्रिया। चंदन, चंदन। प्रिया, प्रिया, प्रिया आंखें खोल बेटा, आंखें खोल बेटा। प्रिया, प्रिया बेटा आंखें खोलो। देखिए ना प्रिया को क्या हुआ। मिर्गी रोग एक दिमाग की बीमारी है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो दौरे होते हैं। कभी कभी जब भी ब्रेन में डैमेज हो तो ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं वो ऐसे की बजाय ऐसे हो जाते हैं, सिकुड़ने की वजह से। तो जहाँ पे भी वो ऐसे होगा तो उससे वो स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होने से बहुत बिजली प्रोड्यूस होती है जो दौरे के रूप में बाहर आती है। प्रिया को मिर्गी का दौरा पड़ा था। परिवार में सब परेशान थे कि क्या किया जाए। इससे पहले कोई फैसला लिया जाता, 2 दिन के बाद प्रिया को एक दौरा और पड़ा। शांति, मेरी बात सुनो। आज ऐसा दूसरी बार हुआ है। हमें प्रिया को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम कुछ नहीं समझते जी। मेरी मासूम सी बेटी को न जाने किसकी नजर लग गई है, और फिर किसी को पता चल गया तो खामखा बदनामी होगी। वैसे भी हर चीज का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता। मुझे पता है मुझे क्या करना है। मतलब? आपको याद है 2 साल पहले कांता मौसी की बेटी को भी ऐसा ही दौरा पड़ा था। उन्होंने तो किसी बाबा को बुलवाकर झाड़ा लगवा लिया था। ओ शांति प्लीज, अब तुम ये मत कहना कि तुम भी किसी बाबा या ओझा को बुलाने की सोच रही हो। मैंने तो बाबा जी को फोन कर भी दिया है और वो कल आ भी रहे हैं। चंदन, भाभी जी, भाभी जी। अरे विजय भाई साहब, आप? नमस्ते भाभी जी। नमस्कार। अरे आओ विजय, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बस यार, तुम्हारा फोन मिलते ही निकल पड़ा। अरे यार, तुम्हारी भाभी मेरी तो कुछ बात मानती नहीं है। अब तुम ही कुछ समझाओ इसे। आओ खुद ही देख लो घर में क्या नौटंकी चालू है। जय कराल काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम फट। वाह वाह, ये बाबा तो बिल्कुल असली तांत्रिक लग रहे हैं। क्या मतलब असली तांत्रिक लग रहे हैं? अरे हम हैं ही 100% ओरिजिनल, ज्ञानी, सिद्ध, तांत्रिक बाबा दूरबीन शाह। और मैं हूँ डॉक्टर विजय, लोगों का इलाज करता हूँ। कहिए, आपका भी इलाज कर दूं? तू हमारा क्या इलाज करेगा डॉक्टर? इलाज की तो इस बच्ची को जरूरत है जो केवल हम कर सकते हैं, तू नहीं। प्रिया को तो बस टॉफी की जरूरत है। लो बेटे, खाओ। जाओ बाहर जाकर खेलो। अरे बच्ची को कहां भेज रहे हो? हम साफ साफ देख सकते हैं उसके ऊपर पीपल वाले डेंजरस भूत का साया है। हाँ? बुलाइए बच्ची को।
अरे यहाँ अगर कोई भूत है तो वो आप हैं। अरे लोगों के सर पर सवार होकर उन्हें गुमराह करते हैं। अरे देवी जी, हमारा इतना बड़ा इंसल्ट। अरे हम कोई बिना इनविटेशन के यहाँ नहीं आया हूँ। अरे हमें इन देवी जी ने अपॉइंटमेंट लेकर के बुलाया है। भाभी जी, आप इतनी समझदार होकर ये क्या बचपना कर रही हैं? भाई साहब ने मुझे सब बता दिया है। प्रिया को पड़ने वाले दौरे मिर्गी रोग यानी एपिलेप्सी के लक्षण हैं, जिनका इलाज अब पूरी तरह संभव है। लेकिन भाई साहब, मेरी मौसी की बेटी को भी 2 साल पहले ऐसा ही दौरा पड़ा था, लेकिन बाबा जी के इलाज के बाद अब सब कुछ ठीक है। शाबाश बेटी शाबाश, इस बेवकूफ की बातों में बिल्कुल नहीं आना। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये दौरा जीवन में एक बार पड़ता है। आपकी मौसी की बेटी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये दौरा अगर बार बार पड़ने लगे तो इसे मिर्गी रोग कहा जाता है। हट डॉक्टर, अरे हमको तो लगता है तू ही किसी चुड़ैल के बस में है। लेकिन तेरा इलाज तो हम डिस्काउंट रेट पर करेंगे, और वो भी हैवी डिस्काउंट पर। ले ये देखिए, हमारा दिमाग यहां होता है। दिमाग में हर समय बिजली की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं। इन्हीं तरंगों के कारण हमारा दिमाग शरीर पर नियंत्रण करता है। दिमाग के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा बिजली पैदा होने पर व्यक्ति को दौरा पड़ जाता है। कभी कभी यह बिजली दिमाग के एक हिस्से को और कभी कभी यह दिमाग को पूरा प्रभावित करती है। मिर्गी दिमाग का एक रोग है और इसका इलाज डॉक्टर के पास संभव है, किसी ढोंगी तांत्रिक के पास नहीं। बस बस देवी जी, अब हम 1 मिनट यहाँ नहीं रुकेंगे। अजी जाते कहां हैं? कुछ देर और तो ठहरिए। हमने आपके लिए एक गाड़ी मंगवाई है। गाड़ी? हाँ, गाड़ी। पुलिस की जीप आती होगी। पुलिस? चलो भाई, ये बीमारी तो दूर हुई। अब प्रिया को किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले चलते हैं। वो ही मिर्गी के सही कारणों का पता लगाकर इसका इलाज कर सकेगा। लेकिन विजय, मिर्गी के सही कारणों का पता कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले मरीज़ से डिस्क्रिप्शन, उसके जो आसपास लोग हैं उनसे डिस्क्रिप्शन, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे बेहोश हुआ, बेहोश होने के बाद कितनी देर के बाद उठा, या बेहोशी में उसके हाथ पैर मुंह आँख इनका मूवमेंट क्या था। कभी कभार हमको एक जांच होती है जो हम ईईजी बोलते हैं, जिसमें मरीज़ के सर पे तार लगाए जाते हैं और उन तारों के द्वारा जो बिजली की तरंगे हैं वो हम कंप्यूटर में डाल के फिर देखते हैं। जहाँ पे हमको ये लगता है कि ब्रेन में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ब्रेन के बनावट में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसमें सीटी और एमआरआई का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन विजय भाई साहब, मिर्गी के इलाज से प्रिया के दिमाग पे कोई असर तो नहीं होगा ना? अरे नहीं भाभी, आमतौर पर मिर्गी का सफल इलाज दवाइयों द्वारा ही किया जाता है, पर कुछ खास केसेस में सर्जरी का सहारा भी लेना पड़ता है। मिर्गी की दवा के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहली बात तो पेशेंट और अटेंडेंट को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज किया जा सकता है, और इस बीमारी के रहते हुए या एपिलेप्सी के सीजर होते हुए भी एक आदमी सारे काम कर सकता है। ऐसा है कि मिर्गी एक बीमारी नहीं है, मिर्गी अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। एक मनुष्य की मिर्गी दूसरे मनुष्य के मिर्गी के जैसे शायद ही हो। जनरली हमारा प्रिंसिपल ये होता है कि हम कोई एक दवा से इलाज शुरू करें और उसका जो मिनिमम डोज है उसको दें, फिर धीरे धीरे करके उसके डोज को बढ़ाएं। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम देखते हैं बहुत लंबे समय तक अगर उसके दौरे नहीं कंट्रोल हैं और वो बराबर उसको दौरे आ जा रहे हैं, तब हम कोई सेकंड मेडिसिन उसमें जोड़ सकते हैं। अगर मिर्गी 2 या 2 से ज़्यादा दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है तो फिर हम स्पेशल जांचें करते हैं, जैसे वीडियो ईईजी की जांच होती है जिसमें मरीज़ भर्ती होता है और लगातार ईईजी पे लगा रहता है और उसको दौरे पड़ते हैं, और वो दौरे हम देखते हैं फिर कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उस केस में हम फिर मरीज़ का इलाज ऑपरेशन से भी कर सकते हैं। देखा भाभी, मिर्गी का इलाज कितना आसान है। मिर्गी का रोगी भी एक सामान्य जीवन जी सकता है, बस उसे थोड़ी सी जरूरत है देखभाल और ढेर सारे
प्यार की। मिर्गी की बीमारी बहुत बहुत फेमस लोगों को हुई है, जैसे सोक्रेट्स, अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, अल्फ्रेड नोबेल, आइजैक न्यूटन, टोनी ग्रेग और जॉन टी रूट्स। आपने तो सचमुच हमारी आंखें ही खोल दी। हमें तो मालूम ही नहीं था कि मिर्गी का रोगी भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अरे बल्कि तुमने देखा कितने महान लोगों को मिर्गी थी। अमेजिंग। बस भाभी, अब आप प्रिया को किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखवाकर इसका इलाज शुरू करवाइए। जी Of course. बिल्कुल। सही इलाज से प्रिया कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। हमारा ये फर्ज है कि हम मिर्गी से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करें और मिर्गी के रोगी के साथ सहानुभूति रखें, जिससे वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सके। अगर आप किसी को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए देखें तो इन बातों का ध्यान रखें। यदि आप किसी को मिर्गी का दौरा पड़ते हुए देखें तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। दांतों के बीच किसी भी चीज को जबरन डालने की कोशिश ना करें, क्योंकि चम्मच अथवा लकड़ी जैसी कोई भी चीज दांतों को तोड़ सकती है। यदि जीभ कट भी जाए तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। दौरे को रोकने के लिए मरीज के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती ना करें। दौरे वाले रोगी के चारों तरफ भीड़ ना जुटने दें। रोगी की नाक पर जूता प्याज आदि ना रखें। और इसके विपरीत जब आप किसी को मिर्गी का दौरा पड़ते देखें तो ऐसा करें। दौरे को पूरा होने दें। रोगी को एक और करवट देकर लेटा दें ताकि वो आसानी से सांस ले सके। रोगी को ट्रैफिक, आग या बिजली के खतरे वाली जगहों से दूर सुरक्षित लेटा दें। मरीज दौरों के बाद भ्रमित हो सकता है, उससे सहानुभूति रखें। याद रखिए, मिर्गी का सही ज्ञान ही मिर्गी का समाधान है। मिर्गी रोग दिमाग का, ना इससे घबराओ। मिर्गी रोग दिमाग का, ना इससे घबराओ। सही इलाज के लिए अस्पताल चले जाओ रे भाई, अस्पताल चले जाओ। भूतों का साया नहीं, ना कोई ऊपरी हवा। भूतों का साया नहीं, ना कोई ऊपरी हवा। मिर्गी तो एक रोग है, इलाज इसका दवा रे भाई, इलाज इसका दवा। सही जांच और सही दवा करते मिर्गी दूर। सही जांच और सही दवा करते मिर्गी दूर। बस उपाय यही एक है, याद ये रखना जरूर रे भाई, याद ये रखना जरूर।